प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो। आइए, कल हमने आप लोगों को जो कथा सुनाई थी, वसुदेव योगमाया को टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह में आ गए थे, उसी की आगे की कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। पहले भगवान नाम तत्पश्चात कथा की ओर। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वसुदेव योगमाया को टोकरी में बिठाकर कारागृह में आ गए। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब योग माया आई तो बंधन फिर से आ गए, हथकड़ियाँ लग गईं और कारागृह के द्वार भी बंद हो गए। माया ही बंधनकारी है, भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव के बंधन स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई योगमाया रोने लगी। सेवकों ने तुरंत ही कंस को सूचित किया कि कंस दौड़ता हुआ आया, कहाँ है मेरा काल, उसे मुझे सौंप दो। कंस योगमाया के पैर पकड़कर उसे पत्थर पर पटकने ही वाला था, परंतु योगमाया कभी किसी के हाथ में आई है। आदि माया ने कंस के सिर पर एक लात मारी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में जाकर उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। जगदम्बा ने कंस से कहा, हे पापी कंस, तेरा काल तो अवतरित हो चुका है और सुरक्षित भी है। कंस ने पश्चाताप करते हुए देवकी और कंस से अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन भी नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी निद्रा में लीन थे। बालकृष्ण जब नंद जी के
घर आए तब नंद बाबा सोए हुए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुन उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया हुआ है और उनकी गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है और स्वयं उस बालक को निहार रहा है। शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने के लिए आए। प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए नंद बाबा गौशाला में आए। वे गौ सेवा स्वयं ही करते थे। गायों को और गायों की प्रेम से जो सेवा करते हैं उनका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की कि हे नारायण दया करो, मेरे घर गायों के सेवक कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बालकृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल और कस्तूरी के तिलक वाले बालकृष्ण घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में प्रवेश किए। इस बालक की नंद जी ने देखा तो उनके मन ने कहा, अरे यह तो वही बालक है जिसे हम अभी मैंने स्वप्न में देखा था। और बालकृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने आया हूं। गौशाला में उपस्थित बालकृष्ण को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए और उन्हें शरीर तक का भी भान नहीं रहा। बालकृष्ण को देखकर वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें यह ज्ञात भी नहीं था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। नंद बाबा ने बालकृष्ण की झांकी दिखाई तो वो दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने के लिए आई, भैया भैया लाल भयो है। नंद ही आनंद छा गया। श्री कृष्ण का हृदय में हो गए। नंद जी ने यमुना में स्नान किया और आज जन्म उत्सव के दिन उपलक्ष्य में स्नान किया और जाना था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठाया गया। सांडिल्य मुनि ने उनसे दान करने के लिए कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहे सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने दिल खोलकर दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान भी दान दिया गया। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने के पश्चात भी जब ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान नष्ट नहीं हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वह उन्हें घर ले गया। छोटा सा घर था, उसने घर के कोने में गायें बांध दी। फिर भी बहुत गायें शेष बच गई थी। ब्राह्मण की पत्नी कर्कशा की स्वभाव की थी। उसने कहा, कोई चाहे कितनी भी गायें दान करे, परंतु तुम सब क्यों ले आए? इतनी गायों का दान करने वाला ऐसा कौन पैदा हो गया है? ब्राह्मण ने कहा, अरे तू जानती नहीं है क्या, नंद बाबा के घर आज पुत्र का जन्म हुआ है। उन्होंने ही गायों का दान किया है। नंद बाबा के घर पुत्र की खबर सुनकर वह ब्राह्मणी भवभ्रीक हो गई और नाचने लगी। साथ में ब्राह्मण भी मग्न होकर नाचने लगे।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। काय के और गांव के प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि कन्हैया सिर्फ उनका है। गांव की सभी गोपियां भी कन्हैया के जन्म की खबर फैल गई। सुनते ही सभी